जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में विविध स्टैटिक जीके से 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, और आज आपको एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो साथियों, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है राजकुमारी अमृता कौर। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है रोज मिलियन बैथ्यू को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीमती सन्नो देवी को बनाया गया था किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? तो याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन याद रखिएगा 9 का हो जाएगा बी, मदर टेरेसा। चलिए आगे देखते हैं, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, कुमारी रिये मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन याद रखिएगा बी, कुंजरानी। कुंजरानी जो है ये अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों, यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, कामिनी राय को।
भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? तो साथियों, भारत की प्रथम महिला फिजिशियन अन्नादीबाई गोपाल राव को बनाया गया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कमलजीत सिंधु। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो साथियों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है रीना कौशल धर्मसक्तु। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो यहाँ पर 16वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन पुनीत अरोड़ा। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रतिमा पुरी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन पीवी सिंधु बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 19 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नीता अंबानी बनी है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बना है? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बने थे। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल? तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के कौन थे? प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? तो प्यारे साथियों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन बने थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और साथ में गृह मंत्री भी थे। इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बना था? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बना है? तो यहाँ पर 26 का सही जवाब है आर.डी. कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन सरोज होमी कपाड़िया। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो ये बहुत ही सिंपल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है लॉर्ड डफरिन के समय में। और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में बोला जाता है WC बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैज्ञानिक पूछा गया है तो रविन्द्रनाथ ठाकुर आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा CV रमन।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए पूछा गया भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो इसका सही जवाब है कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय बना है? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब है शेरपा फू दोरजी। निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो साथियों मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो 33 का सही जवाब है हॉपकिंस। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? तो साथियों भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे कौन? निकोलाई ए बुल्गारिन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन अभिनव बिंद्रा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर सही जवाब है जेम्स ए हिक्की था। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? चलिए ये प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था शायद। तो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा INS चक्र। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अग्नि। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? तो प्यारे साथियों भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? तो इस डेट को याद कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है 15 अगस्त 1982 को। निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी थी? तो देखिए प्रथम मूक फिल्म कब बनी थी? 1912 में। और उस फिल्म का नाम क्या था? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? तो यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन जयपुर में खोला गया था। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इडुक्की केरल में। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्यारे साथियों भारत में सबसे लंबा सड़क पुल जो है ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भूपेन हजारिका सेतु। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और साथियों इस क्लास के बाद अभी बायोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए बायोलॉजी से पादप जगत के बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उस क्लास को ज़रूर देखना है रात 8:30 बजे में। तो भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा भाखड़ा बांध। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा
गुफा मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा कैलाश मंदिर। निम्न में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो प्यारे साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? तो साथियों, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग ये कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग है। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन पूछे मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची झरना कुंचिकल, जिसकी हाइट है 455 मीटर, किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 52 का आंसर हो जाएगा। वराही नदी पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, झरना जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? देखिए, इन चारों ऑप्शन में से बताना है भारत की सबसे लंबी नदी। तो याद रखिएगा गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी है। चलिए आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो अभी हमने आपको बताया गोदावरी है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मरीना बीच। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्न का लेवल आपको अप मिलते जाएगा। तो देखिए, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? तो यहाँ पर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुतुब मीनार। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? चलिए तो इसको भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 58 का डी मुंबई बंदरगाह, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? देखिए, कांडला बंदरगाह पूछा जाता है, ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यहाँ पर 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत में डेल्टा नाव बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा नाव बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो साथियों, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पीतमपुरा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, NH-44 भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो साथियों, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये रेल मार्ग सबसे लंबा है। निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो देखिए, भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगा हुआ है, और उन 9 राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? तो यहाँ पर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन परमवीर चक्र, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है?
तो भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? देखिए, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। इस पीडीएफ में टोटल 350 से भी अधिक प्रश्न हैं। आज हम लोग केवल 75 प्रश्न को ही कवर करेंगे, बाकी प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो याद रखिएगा प्रसा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बहुत ही सिंपल है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन तक्षशिला विश्वविद्यालय। और आप लोग कमेंट करके बताइए ये वर्तमान में कहाँ पर है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, ये भी कमेंट करके बताइए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री बनी थी एस भंडार नायके। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब है चाइना है। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा फ्रांसिस फिफ्स। ये कौन है? विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर 73 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जुंको तेबई। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब है एमंडसेन। याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है, मैगलन है। कौन है? मैगलन। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दें।